हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज फिर एक स्टेप और आगे की तरफ आपको लेके जाते हैं और कुछ नया और यूनिक देखने को आपको पता चलेगा आज की इस वीडियो में। तो एंड तक वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ध्यान रहे, अगर आपने स्किप करी तो आपका कोई भी वीडियो का पार्ट मिस हो सकता है, जिससे आपको वीडियो में समझने में कन्फ्यूज़न होगी। तो आपको सबसे मेन चीज़ क्या है, फोकस करना है वीडियो पे पूरा और ध्यान से देखनी है वीडियो, ताकि आपको पता चल सके। क्योंकि मैं आपके लिए हेल्थ रिलेटेड ही वीडियो लाता हूँ, कोई मेरी बातें एक्स्ट्रा नहीं होती है, सारी काम की बातें करता हूँ मैं आपसे और फेस टू फेस करता हूँ। किसी को कोई दिक्कत क्वेरी है तो मुझे मैसेज करे, डीएम करे, डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी कर सकता है मेरे नंबर पर, दिए गए नंबर पर। मेरी वीडियोज़ में मोस्टली सभी पर नंबर मेरा मेंशन होता है, तो आप मेरा नंबर लेके मुझ तक बात कर सकते हैं। किसी को कोई भी अगर दिक्कत क्वेरी है तो मैं उसकी दिक्कत क्वेरी को ठीक करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेल्थ नेचुरल पे सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कुछ और नया। अब यूँ तो बात की जाए, चाय से शुरुआत करते हैं हम अपने आज टॉपिक की। तो चाय एकमात्र लोगों के लिए ऐसा होता जा रहा है कि लोग चाय के बिना रह ही नहीं सकते। पढ़ते वक्त चाय चाहिए, खाते वक्त चाय चाहिए और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा चाय का सेवन करते हैं। तो कुछ लोगों को चाय के सेवन से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि चाय की भी एक लिमिट होती है। और चाय को बताया गया है काफ़ी टाइम पहले भी, ये कोई रिसर्च में फैक्ट नहीं है कि अंग्रेज़ों की दी हुई ये ड्रिंक है। बट ऐसा कोई, इसका कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है कि ये अंग्रेज़ों ने दी है या फिर किसने दी है। बस चाय बनाते हैं तो थोड़ी एक दो से तीन बातों का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ दो तीन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो चाय का आप भरपूर लाभ उठा सकेंगे, फ़ायदा पा सकेंगे। चाय का, चाय पीना कोई ख़राब या फिर गलत बात नहीं है। ज़्यादा लिमिट में किसी भी चीज़ का सेवन करना आपको दुख देता है। तो आपको इसी चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप चाय ले रहे हैं लगातार और दिन में 5 कप, 7 कप, 4 कप ले रहे हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, तब आपको कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है। अदरवाइज़ आपको कोई भी दिक्कत फेस करने को मिल ही नहीं सकती अगर आप चाय को लिमिट में पी रहे हैं। दिन में कोई 1 बार या 2 बार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बार, 3 कप तक आप पी सकते हैं दिन में चाय। बट उसमें भी कंडीशंस हैं कि आप आखिर चाय बनाते कैसे हैं। बिकॉज चाय बनाने के भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपने कोई बर्तन गैस पे चढ़ाया और पानी उबाला और चाय आपने बना ली। क्योंकि चाय के जो मैं आपको तरीके बताऊंगा बनाने के, टी लवर के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको इन चीज़ों का। सिर्फ आपको 3 या 4 चीज़ें मैक्स टू मैक्स मिक्स करनी है। चाय का तरीका बताऊंगा किस तरह से बनाना है, तो आपको ये गजब के फ़ायदे देगा आपके शरीर के अंदर। नुकसान आपको चाय दे ही नहीं सकती। सबसे पहले तो लिमिट है आपको कि आपको दिन में 3 कप तक ही चाय पीने हैं, 4 भी नहीं पीने हैं। और गर्मी है तो 2 ही पिए, क्योंकि गर्मी में चाय जो है वो गर्म होती है, इसकी तासीर, तो ये आपको और ज़्यादा नुकसान दे सकती है। गर्भवती महिलाओं को रिकमेंड करना चाहिए, जो प्रेग्नेंट है लेडी, उनको चाय का सेवन कम से कम करना चाहिए। दिन में सिर्फ 1 बार ही वो चाय पी सकती हैं, 1 बार से ज़्यादा वो चाय ना पिए। अगर ऐसा करती हैं तो उन्हें दिक्कत फेस करने को मिल सकती है। कोई श्योर नहीं है, बट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। और किसी फीमेल को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है या फिर किसी को पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्मोन डिसबैलेंस है किसी के, तो उसमें भी उन्हें चाय का कम से कम सेवन करना चाहिए। क्योंकि उसमें भी आपको चाय जो है वो नुकसान देती है आपके शरीर को। ना चाहते हुए भी आप चाय का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपको दिक्कतें फेस करने को मिलती ही मिलती हैं। आपको अवॉइड करनी है चाय, और चाय ना पी के आप चाय की जगह आप ग्रीन टी पीजिए, हर्बल टी पीजिए। ये सारी चीज़ें आपको गज़ब का बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। चाय के छोड़ के आप हर्बल टी का ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं, या फिर आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं, या फिर आप टीपोली एक सप्लीमेंट है हमारा, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है और ग्रीन टी से 100 नहीं 1000 टाइम्स पावरफुल है। क्योंकि इसके जो काम करने का तरीका है, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं, वो आपको गज़ब का बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर से बैड टॉक्सिन्स को रिमूव करके फ्लश आउट करते हैं। ये काम है टिपोली का। तो समझ में आ रही होगी सबको वीडियो।
तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें और वीडियो को पूरी देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आप स्किप करेंगे वीडियो में तो आपको कोई ना कोई पार्ट ऐसा होगा जो आपको स्किप हो जाएगा। अगर आपको पढ़ते पढ़ते भी देखना है, चाय को एंजॉय करना है, पीना है, तो आपको थोड़ी सी मेरी बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं शरीर पे दिखेंगी। तो चलिए बताता हूँ आपको, ऐसे 3 चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट में, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपनी टी के लिए या फिर आपको अपनी चाय के लिए इन तीनों चीज़ों को चाय के अंदर डालना होगा। अगर आप इन तीनों चीज़ों का सेवन करते हैं चाय में डालकर, तो आपको गारंटीड है फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको फ़र्क नहीं आएगा, फ़र्क बहुत गज़ब का आएगा। आप चाय का सेवन करें तो लिमिट में करें, इतना ही कहूँगा मैं आपसे। बाकी मैं आपको बताऊँगा अभी इस वीडियो में आगे। आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आप वीडियो में जानेंगे कि आखिर 3 क्या चीज़ हैं जो आपको चाय में मिलाकर उसका सेवन करना है, जिससे आपको शरीर में आपकी कोई भी दिक्कतें फेस करने को आपको नहीं दिखेंगी। जी हाँ, तो नॉर्मली लोग आपने भी देखे होंगे कि ग्रीन टी का सेवन बहुत करते हैं, बट ग्रीन टी का सेवन भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। तब देता है जब आप इसकी कंजप्शन ज़्यादा कर देते हो, इसकी लिमिट बढ़ा देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 1 टीस्पून से काम चल रहा है तो आप 2 टीस्पून क्यों लोगे? तो 2 टीस्पून की जगह आपको 1 ही डालनी है। जब हमारा काम एक चीज़ से हो जाएगा तो हम उसके लिए 2 चीज़ें क्यों यूज़ करें? समझे आप लोग? नहीं समझे? मैं बताता हूँ। अगर आपका काम चलता है 1 कप से तो आप 1 कप ही पीजिए ना, आप 2 कप पीने की ज़रूरत ही क्या है आपको? तो वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो के द्वारा समझाने जा रहा हूँ कि आपको चाय के सेवन तो करना ही करना है, लेकिन तरीके बताऊंगा। बट ग्रीन टी, हर्बल टी, ये आप कैसे लुफ्त उठा सकते हैं, टी पोली का किस तरह से आप सेवन कर सकते हैं। तो कंडीशन रिक्वायरमेंट यही है कि आपको जितनी लिमिट में आपको जो सूट करती है वही उतनी ही लें आप, उससे ज़बरदस्ती ना करें। और ग्रीन टी को भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, लगातार रेगुलर दिन में 2-2 बार पी रहे हैं, दिन में 3-3 बार पी रहे हैं। लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आप कहेंगे दिक्कतें कैसे बढ़ेगी, क्या ये नुकसान देती है? नुकसान नहीं देती है, ये आपका शरीर को आदत डल जाती है, इसके बिना आप रह नहीं सकते, फिर एक तरह का ड्रग हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको हैबिट ना पड़े ग्रीन टी की भी। ग्रीन टी की अगर हैबिट पड़ेगी आपको तो आपको दिक्कतें हो सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि इसके अंदर ऐसे इन्फ्लामेटरी गुण हैं, ऐसे टॉक्सिन्स रिमूव करने का काम करती है, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं इसके अंदर जो आपको भरपूर फ़ायदा देते हैं। कंडीशन यही है, बस आप लिमिट में जिस भी चीज़ का सेवन करें, लिमिट में सेवन करें। लिमिट से बाहर सेवन करेंगे तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये दिख रहा होगा आपको, ये ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है, टी पोली है इसके अंदर। ये आपको क्लीन दिख रहा है कि कितनी अच्छी तरह से ये क्लैरिफाई है। और इसे आप गर्म करके पानी में 2 कैप्सूल खोल के डाल के पी सकते हैं। इससे आपकी बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स हैं जितने भी बैड, वो आपके बाहर निकल जाएंगे, फ्लश आउट हो जाएंगे यूरिन के थ्रू। कोई ऑपरेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ध्यान रहे आपको कि आपको गर्म पानी का सेवन तो करना है, बट सुबह मॉर्निंग में आप ग्रीन टी के साथ स्टार्ट कीजिए। आपको बहुत गज़ब का फ़र्क पड़ेगा और आपका मज़ा आ जाएगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। जी हाँ, तो चलिए अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जैसे किसी को जुकाम हो जाता है, जैसे अभी इस पर्सन को जुकाम होया हुआ है, तो ये कोल्ड बोलते हैं इंग्लिश में इसे। तो ऐसे कोल्ड में आखिर हम अपने आप को कैसे फिट रह सकते हैं? बहुत लोग सोचते हैं यार दिन में 8-10 कप चाय पी लेंगे तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इंस्टेंट चाय आपको अंदर से नुकसान दे रही है, फ़ायदा कम पहुंचा रही है, नुकसान ज़्यादा दे रही है। क्योंकि इसकी तासीर के अंदर एक लिमिट होती है। आपके शरीर के अंदर अगर तापमान सहन करने की हिम्मत है 20%, तो सिर्फ 20 दीजिए ना। आप 20 से ज़्यादा क्यों दे रहे हैं? 30, 35, 40 देंगे तो आपको दिक्कतें दिखेंगी आपके शरीर के ऊपर। आपके शरीर पर पिंपल्स हो सकते हैं, आपकी हार्ट पर दिक्कत आ सकती है, आपका मन जी घबरा सकता है, ब्लोटिंग की दिक्कत हो सकती है पेट में।
गर्मी अफारा जैसी आपको समस्या हो सकती है, पेट में जैसे गर्मी, किसी का पेट में लगता है कि यार जल रहा है, जैसे कुछ जलन जैसी महसूस होती है, वो हो सकती है आपको। तो अवॉइड करें कि आप जितना कम सेवन करेंगे उतना अच्छा है। तो अब बताता हूँ आपको, सबसे पहला है आपको जिंजर लेना है। जिंजर ऐसी चीज है जो जिंजर के अंदर जिंजरोल नाम का एक कंपाउंड है जो आपको ना चाहते हुए भी फायदा पहुंचाता है चाय के थ्रू। तो आपको सबसे पहले चाय का सेवन जब भी आप करें तो आप उसमें थोड़ी सी अदरक कूट कर डालें। ऐसा मोस्टली बहुत फैमिली देखी है मैंने। और सेकंड नंबर पे है इलायची का सेवन कर सकते हैं आप, इलायची भी डाल सकते हैं, दालचीनी भी डाल सकते हैं। और जब आप इन तीनों चीज़ों को एक साथ डालेंगे वन बाय वन करके, तो चाय का टेस्ट गजब का हो जाएगा। जी हाँ, आपकी चाय में जान पड़ जाएगी। ऐसा लगेगा आपको कि मैंने जब से इसके अंदर ये तीनों कंपाउंड डाले हैं तो मज़ा आ गया भाई, चाय में तो जान आ गई। बाकी आप ये तीनों चीज़ें ग्रीन टी के अंदर डाल सकते हैं, बट उसमें भी कंडीशंस हैं कि अगर आपकी ग्रीन टी के अंदर ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है, कंटेंट पे इंग्रेडिएंट हैं जितने भी, उन पे सब पे लिखा होता है कि इसके अंदर, इस चाय के या फिर इस प्रोडक्ट के अंदर ये कंपाउंड या ये फिर ये इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, तो आप अवॉइड करें, कुछ ना डालें उसके अंदर तो ही बेहतर रहेगा। और फिर भी आपको लगता है कि मुझे डालना चाहिए, मुझे थोड़ा सा और टेस्ट चेंज करना है, तो आप टेस्ट चेंज करने के लिए इसके अंदर दालचीनी, सिनेमन पाउडर डाल सकते हैं। कंडीशन यही है कि आप श्रीलंका से आता है एक श्रीलंकन सिनेमन पाउडर, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसके अंदर का इन्फ्लामेटरी है, जो उसके अंदर के जो गुण हैं, उसके अंदर के जितने भी यूजेस करने के कंपाउंड हैं वो सारे बहुत ही ज़बरदस्त हैं। उसके अंदर ऐसा लगता है आपको कि रियलिटी है सारी। बाहर तो आपको इंडिया के अंदर जो मिल रही है, बाकी तो मिक्सिंग मिल रही है, उसके अंदर तो आपको रियल जेन्युइन चीज़ मिल रही है कि हाँ, जिससे आपको लगे कि आप कुछ ग्रीन टी वगैरह पी रहे हो, आपको फील होगा कि आपने ग्रीन टी पी है इस तरीके से। उसके अंदर के जो गुण हैं वो आपको कुछ ही देर में, जब आप पी लेंगे ग्रीन टी को, तब आपको महसूस होंगे कि हाँ, मेरे शरीर के अंदर मुझे अब थोड़ा खुलापन सा महसूस हो रहा है, थोड़ा हल्कापन महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि अगर आप पीते हैं और इसके अंदर आप अगर नींबू निचोड़ कर डाल लें तो इसका इफ़ेक्ट जो है डबल हो जाता है, क्योंकि नींबू के अंदर होता है एसिड जो आपकी अननेसेसरी एसिड को ख़त्म करता है बॉडी से, जितनी भी जलन मस्ती है जैसे, क्योंकि कड़वाहट है नींबू के अंदर और खट्टा है, तो खट्टी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती हैं और इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर ना चाहते हुए भी आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं। फ़ायदा पहुंचाने का तरीका यही है कि आप ग्रीन टी बनाने के बाद जब हल्की उसमें ठंडी हो जाए, जब पीने लायक हो, तब आप इसे डालें। अब आपको चाय का तरीका भी बता देता हूँ। आखिर चाय का जो तरीका मैं आपको बता रहा था कि आपको चाय किस तरह से बनानी चाहिए। सबसे पहले आपको गैस पे रखना है एक बर्तन, उससे पहले आपको गैस पे बर्तन रखने से पहले आपको सिनेमन पाउडर डालना है उसमें। थोड़ा सा पानी डालिए पहले, फिर उसके अंदर सिनेमन पाउडर डालिए, इलायची डालिए कूट कर, थोड़ी सी कूट कर अदरक डालिए। उसके बाद आप उसके अंदर दूध डाल के हल्का सा पानी डाल सकते हैं अगर आपको लगती है ज़रूरत तब, नहीं तो आप डायरेक्ट दूध में ये सारी चीज़ें उबाल कर और चाय को अच्छी तरह उबालें। ये नहीं है आप कच्ची चाय पी रहे हैं। अगर आप कच्ची चाय पियेंगे, कच्ची चाय का मतलब है आप अगर गैस पे 10 मिनट तक अगर चाय को उबालते हैं तो चाय अच्छी तरह पक जाती है, जिससे उसका इन्फ्लामेटरी जो गुण है उसके अंदर के चाय के आपको भरपूर मिलते हैं और आपको नुकसान नहीं देती वो। और बहुत लोग क्या करते हैं, हल्का सा उसमें उबाल आया और वो गैस से फटाफट बंद करी उबाली और जल्दी से पी ली, तो वो चाय रह जाती है कच्ची ना चाहते हुए भी। अच्छी तरह चाय को आप बॉईल करें। जब आप अच्छी तरह चाय को बॉईल करेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है वो अच्छी तरह से अपने गुण देगी आपको। आपको गजब का रिजल्ट महसूस होगा आपके। जब आप चाय पियेंगे तो आपको लगेगा कि आप वाकई में चाय पी रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर के जो गुण होंगे ना आपको डायरेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर फील होंगे। तो ध्यान रहे आपको इस चीज़ का कि आपको चाय जब भी पीनी है तो अच्छी तरह पका के पीनी है। जल्दी जल्दी के चक्कर में चाय बिल्कुल ना पिए, जल्दी जल्दी के चक्कर में पिएंगे तो दिक्कत होगी। और मीठा आपको कब डालना है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मीठा आपको गैस के ऊपर नहीं डालना है। कभी आप सोचे कि गैस के ऊपर ही मैं मीठा डाल दूं, गैस के अगर ऊपर आप डायरेक्ट बर्तन में मीठा डालेंगे तो इससे आपको शुगर यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है, क्योंकि शुगर उबलती है तो ये वाइट जहर है हमारे लिए।
और कोशिश करें कि आप जितना हो सके फीकी चाय अगर पी सकते हैं तो बेस्ट है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, फीकी चाय पिए, बहुत गजब का रिजल्ट मिलेगा आपको चाय में। और अगर आप नहीं पी सकते, फीकी चाय बहुत लोगों से नहीं पी जाती है, तो आपको गुड़ का सेवन करना चाहिए। आपको गुड़ जैगरी यानी कि लेना चाहिए, उसके जैगरी के अनुसार आप, या फिर शक्कर आती है जैगरी से मिक्सिंग पार्ट जो होता है, शक्कर भी आप ले सकते हैं, उसमें भी बहुत गजब का आपको बेनिफिट प्रोवाइड होगा, क्योंकि शक्कर के अंदर भी ऐसे इन्फ्लेमेटरी गुण हैं जो आपके शरीर को डायरेक्ट नेचुरल शुगर मिलता है। वाइट शुगर से बेस्ट है आप नेचुरल शुगर, जैसे शुगर केन है, इनसे ले। तो ये चीज़, अब शुगर केन तो खैर हम ले ही नहीं सकते, चाय में कैसे डालेंगे, बट शक्कर या फिर गुड़ का आप सेवन कर सकते हैं, या फिर आप खांड जो होती है वाइट कलर की बारीक वाली पाउडर वाली, वो डाल सकते हैं। कंडीशन यही है, गैस से उतारने के बाद आप, फ्लेम से उतारने के बाद आप बर्तन को, तब इसके अंदर अच्छे से आप मिक्स करें। और मीठा हल्का ले, मीठा अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपके बॉडी के अंदर ये गड़बड़ कर सकती है, क्योंकि मीठा जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर होल्ड होता है, और होल्ड होगा जब वो मीठा, तो वो मीठा जल्दी बर्न नहीं होता है, बर्न नहीं होगा तो वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तभी तो आपको बोला जाता है ट्रायंगुलर साइड आपकी बड़ी हुई है। कभी नोटिस किया हो आपने, डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं कि आपकी ट्रायंगुलर साइड है जो, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो ट्रायंगुलर साइड का मतलब है जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल, जो आप पी रहे हैं, ये चाय में पी रहे हैं या शादियों में खाना खा रहे हैं, मीठे रसगुल्ले खा रहे हैं, तो वो मीठा आपके बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं स्टमक में, आपकी वेन्स में, आपकी बॉडी के अंदर होल्ड हो जाता है। तब जाके आपको ये दिक्कतें फेस करने को मिलती है कि आपकी बॉडी के अंदर आपको लगता है कि मेरी पूरी बॉडी पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो ये सारी दिक्कतें आपको तब जाके महसूस होती है जब आपको खुद पता चलता है कि यार मेरी बॉडी के अंदर तो ट्रायंगुलर बढ़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल। और ब्लड फैट का भी ध्यान रखें आप, ब्लड फैट भी बहुत नेसेसरी पार्ट है। ब्लड फैट अगर आपकी बॉडी का रहेगा तो वो भी मीठे का ही पार्ट है। अगर मीठा आप थोड़ा ज़्यादा खाते होंगे, मीठा ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो तब भी आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल है जो वो बढ़ जाता है। तो आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आई होप वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत अच्छी भी लगी होगी। वीडियो को ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी वेल्दी रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।